देश की राजधानी दिल्ली और यूपी के बागपत से सटी सोनीपत लोकसभा सीट पर भी बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला होने के आसार लग रहे हैं। लोगों की राय है कि मौजूदा सांसद का टिकट काटकर पार्टी ने सही फैसला लिया। सोनीपत के लोगों के मन में क्या है, उनके लिए मुद्दे क्या हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटी सोनीपत लोकसभा में भी यहां के वोटर सब अपनी बात और वोट की अहमियत समझ रहे हैं। उनका कहना है कि वो विकास और अमन चैन के लिए वोट देंगे। टोटल टीवी की टीम ने सोनीपत शहर और शहर से सटे सेक्टर्स के लोगों से बात की। जानिए, सुनिए और नतीजे पर पहुंचिए कि सोनीपत लोकसभा में चुनाव 2024 की तस्वीर और रंगत कैसी है। रोड का काम करवा दिया, सारे रोड बनाने लग रही है। पूरा एयरपोर्ट वाला भी पानीपत है, नीचे नीचे पूरा अंडरपास बनाने लग रहे हैं। बीजेपी वाली रोड का बढ़िया काम करवा रखा है और बतेरी सुविधा दे रखी है। गाँव में आटे तय, चावल तय, हर चीज की सुविधा देने लग रही है। देखो जी, मोदी जी तो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर एक सिस्टम को चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मगर काम बहुत बीजेपी ही सरकार आनी चाहिए। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, हमारा सिर्फ फोकस बीजेपी को वोट देना है। टिकट तो काट दी उसकी पार्टी ने। काट दी तो क्या हो गया? काम क्या कराया है इस पार्टी ने? काम तो बताओ ना। क्या 10 साल खराब कर दिए, 5 साल दी। गांव का हाल देखो जाके क्या हो रहा है। क्या समस्या है गांव में? गांव में पूरा पानी भरा रहा है। इतना पानी भर के इतने में गाना जाना, इतने में करो जाना। इतना गंद फैला रखा है वहाँ पे। गड़िया कोई शिविर नहीं, कुछ नहीं। गांव में कोई सुविधा नहीं। गौरतलब है कि कुल 17,52,013 मतदाताओं वाली सोनीपत लोकसभा में 9,36,038 पुरुष और 8,15,931 महिला वोटर्स हैं। मुद्दे यहाँ अधूरे विकास को जल्द पूरा करने, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देना रहेगा। वैसे तो खुश है जी बीजेपी सरकार से। मोदी जी ने अच्छा काम किया है बहुत। बाकी थोड़ा सा और इम्प्रूव होएगा और मिडिल क्लास के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मिडिल क्लास फैमिली जो है उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा। बाकी बीपीएल वालों के लिए और जो करोड़पति हैं उनके लिए तो बहुत कुछ कर रही है मोदी सरकार। थोड़ा बीच मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मीडियम जो वर्ग है मैं ये कहूँगा कि बीजेपी अगर सरकार आती है आने वाले समय में तो ये सब हम सब के लिए अच्छा है। और जो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं वो आज से पहले ना ही कभी किसी ने करा है और ना ही आने वाले काल में कभी कोई कर सकेगा। गौरतलब है कि सोनीपत लोकसभा भी प्रदेश की उन 10 लोकसभाओं में एक है जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला रहेगा। जेजेपी और इनेलो इस सीट पर छोटा मोटा उलटफेर कर सकती हैं। सुनिए कुछ और लोगों को। हमने देखा आपके शान होटल में तो घनी भीड़ थी, अंदर बाहर लोग बैठे हैं। लगता है ढाबा आपका सही चल रहा है? ठीक है, बढ़िया रोटी चल रही है। हाँ जी, बढ़िया। अब चुनाव आ गए लोकसभा के, फिर सोनीपत लोकसभा कैंडिडेट तो आपका बदल ही दिया। अब चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के लोग वोट डालेंगे? सोनीपत की समस्याएं, महंगाई का, बेरोजगारी का। वोट नहीं दी या दी तो काम पूछना तो उनका काम हम, ठीक है। अब की बार बल्कि ये मोहन सिंह को टिकट दी है, इसको देंगे मौका, देखें क्या है। मोहनलाल पड़ोली को क्राइम का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्राइम का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। क्राइम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है। और सोनीपत के यहाँ के लोग ही को रोजगारी नहीं मिल रही है क्योंकि बाहर से लोग, पलायन मजदूर इतना यहाँ आते हैं कि यहाँ के लोगों का रोजगार चला जाता है, एक दूसरे का रोजगार छीन लेते हैं। इसीलिए सरकार को सबसे पहले नशा मुक्ति और ये जो ठेके चल रहे हैं इन पे लगाम लगाना चाहिए और ये पंचायत स्तर पे, ये शहर स्तर पे जो ठेके इन सब पे लगाम लाना चाहिए और एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट समाज के लिए सरकार को लाना चाहिए। गौरतलब है कि अभी तो सोनीपत लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ही चुनाव प्रचार पर अकेले जोर लगाए हुए हैं। अगर यहां से कांग्रेस का अच्छा और मजबूत उम्मीदवार सामने आता है तो मुकाबला दिलचस्प रहेगा। पर पहली नजर में लगता है कि कई जगह तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। बस अब इस लोकसभा को कांग्रेस और जेजेपी आईएनएलडी के उम्मीदवारों का इंतजार है। एक महारथी तो मैदान में पहले ही डटा हुआ है।
एक वक्त था जब सोनीपत को शिक्षा का हब कहा जाता था। इतने अच्छे शिक्षण संस्थान थे कि दिल्ली तक के लोग, परिवार अपने बच्चों को पढ़ने सोनीपत भेजते थे, लेकिन अब नजारा बिल्कुल बदल गया है। अब सोनीपत के लोग दिल्ली में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और शिक्षा और बेरोजगारी ये दोनों ऐसी समस्याएं हैं कि लोग दिल्ली की और बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, सोनीपत लोकसभा।